अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट सर्जिकल का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट, कंपनी, कैटेगरी, आइटम और मास्टर बैच प्रोफाइल। सबसे पहले हम खोलेंगे मास्टर के अंदर मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट को। यहाँ पर व्यू करेंगे तो ये हमें ग्रुप्स दिखाएगा कि कैश बुक यानी कि डेली का जो रोज नमचा है वो बनेगा 01 ग्रुप में। उसके अलावा बैंक वगैरह बनेंगे वो भी 01 के अंदर। पेएबल अकाउंट्स यानी कि जो हमारे सप्लायर्स होते हैं वो बनेंगे 04 के अंदर। उसके अलावा रिसीवेबल अकाउंट्स यानी कि कस्टमर्स बनेंगे 05 के अंदर। फिर 06, 07, 48 तक हमारे ग्रुप्स खाली हैं। हम जितने मर्जी रिसीवेबल्स के ग्रुप्स बना सकते हैं। एक ग्रुप के अंदर हमारे 1000 कस्टमर्स बनेंगे, जैसे कि 06 है इसके अंदर भी 1000, फिर 07 बनेगा उसके अंदर भी 1000। अगर हम नया एरिया बनाना चाहते हैं जैसे 07 है तो हम एरिया वाइज भी रिसीवेबल्स कस्टमर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नाम दे देता हूँ साहिवाल का, ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया बन गया 07 नंबर के ऊपर। यानी इस ग्रुप के अंदर भी 07 में भी 1000 कस्टमर्स हमारे बन सकते हैं। उसके अलावा कैपिटल बनेगा तो 50 में बनेगा। परचेज और सेल के ऑलरेडी बने हुए हैं, वो हमने नहीं छेड़ने। 98 के अंदर हमारे बनेंगे एक्सपेंसेस। अब ये अकाउंट्स बनने कहाँ पे हैं, वो है मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट। यहाँ पर हमने ऐड किया तो पहले हम ग्रुप कोड बताएंगे 04। अगर पेएबल बना रहे हैं तो आगे बनेगा 001 पहली पार्टी, 002 अगर दूसरी पार्टी है। तो इसी तरीके से 999 पार्टीज हम एक ग्रुप के अंदर बना सकते हैं। तो मैंने दिया 001, यहाँ पर एक हमारा सप्लायर बना हुआ था तो मैंने कहा 04002 पे बना दें। यहाँ पर हमने कोई भी एक नाम दे दिया, जैसे यहाँ पे AK फार्मा में नाम रख देता हूँ जिससे हम चीज़ें वगैरह खरीद रहे हैं। ठीक हो गया। और इंटर किया, उसका एड्रेस आ जाएगा, कहाँ की है पार्टी, उसका फ़ोन नंबर एंड CNIC नंबर जो भी होगा वो देते आएंगे। इंटर करके हम नीचे आ रहे हैं। डेबिट में वो बैलेंस लिखेंगे जो हमने लेना है और क्रेडिट में वो जो हमने देना है। तो क्रेडिट में मैंने लिख दिया कि 1 लाख हमने इनका देना है। इंटर और सेव कर दिया। यहाँ पे इंटर करने पे ऐड किया दोबारा से। अब 07 ग्रुप मैं दे रहा हूँ साहिवाल वाला, उसमें मैं पहली पार्टी बना रहा हूँ 001 पे। जैसे मैंने इंटर किया ये इसने दिखा दिया कि कौन सा ग्रुप यूज हो रहा है, साहिवाल का। यहाँ पर हम पार्टी का नेम बताएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जी बिलाल खान, ठीक है। और यहाँ पर मैंने उसका इंटर किया, एड्रेस आ जाएगा साहिवाल, फ़ोन नंबर आ जाएगा, जो भी हमने नंबर उसका देना होगा वो यहाँ पे दे देंगे। और उसकी तरफ अगर कोई प्रीवियस बैलेंस है तो वो लेने वाला हम यहाँ पे लिख देंगे। 50,000 हमने लेना है। इंटर और सेव कर दिया। तो ये हमने एक कस्टमर बना लिया, एक हमने सप्लायर बना लिया, एक हम बैंक भी बना लेते हैं। 01 में 001 पे मैंने इंटर किया, यहाँ पे मैंने MCB बैंक बना दिया और बैंक की डिटेल्स दे देंगे और बैंक के अंदर जो बैलेंस पड़ा होगा वो हम डेबिट के अंदर दे के सेव करवा देंगे। तो यहाँ से ये जो मैंने 3 अकाउंट्स बनाए हैं इनको अगर देखना हो अकेले को सिंगल तो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर लेजर में आएंगे। इंटर करेंगे। MCB बैंक का लेजर खोल के देख लें, बैंक का लेजर ओपन हो गया, 2 लाख इसमें पड़ा है। दूसरी पार्टीज बनाई थी जो वो भी हमने यहीं से इंटर किया। यहाँ पर थर्ड टाइम इंटर करेंगे, सर्च आ जाएगी, बिलाल नेम दिया, इंटर किया, ये बिलाल खान आ गया, उसका लेजर खोल लिया, 50,000 उससे लेना है डेबिट में। और इसी तरीके से AK फार्मा का अगर लेजर देखना है तो इंटर किया, AK फार्मा लिखा, इंटर किया, तो ये AK फार्मा का लेजर भी आ गया 1 लाख क्रेडिट का। और अगर इन सब को एक साथ देखना है तो हम ट्रायल बैलेंस खोलेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट में, इंटर करके ओके करेंगे तो ये हमें सारे अकाउंट्स दिखा देगा कि हमने टोटल अभी तक इन्वेस्टमेंट कितनी डाली है, ठीक है, हमने बैंक में कितने कैश रखा हुआ है और हमारे सप्लायर कौन सी है जिसको कितने पैसे देने हैं, कस्टमर कौन सा है, किस एरिया का है, जिससे कितनी रिकवरी लेनी है। तो ये सारा बैलेंस यहाँ पे डिटेल में आ जाता है। यहाँ से हमने जब मास्टर टाइटल के अंदर अपने कस्टमर्स और अपने सप्लायर्स बना लिया तो फिर हम सबसे पहला काम करेंगे ऐड रिकॉर्ड के अंदर आके वोचर्स को समझेंगे। कैश रिसीव वोचर जब हमने कैश लेना है, कैश पेमेंट वोचर जब हमने कैश देना है और DRCR वोचर जब हम बैंक के थ्रू पेमेंट का लेन देन करेंगे। कैश रिसीव वोचर बनाया, इंटर किया। यहाँ पर हमने बताया कि कौन सी कस्टमर से हम ले रहे हैं, वो कस्टमर नेम दिया, जैसे यहाँ पे बिलाल था, ठीक है, बिलाल बनाया, इंटर किया, बिलाल से हमने 50,000 लेना है तो बिलाल से हमने समझे 20,000 ले लिया, कैश लिया। किस कंपनी के थ्रू हम ले रहे हैं यानी कि कौन सी कंपनी के अंडर हमने सेल की थी वो कंपनी यहाँ पर बता देंगे। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं कोई भी एक कंपनी उठा लेता हूँ। ये ऑलरेडी अच्छा यहाँ पे हमने कंपनी बनाई नहीं हुई
तो हम पहले मास्टर के अंदर कंपनी भी बना देंगे। 1 नंबर पे मैंने यहाँ पे बना दिया, समझे AK फार्मा, यही हमारा सप्लायर है तो वही कंपनी नेम है, यही कंपनी नेम हमने मास्टर के अंदर कंपनी के अंदर बना दिया। अब कैश इसी वोचर में आए वापस और बिलाल नेम दिया और इससे हमने 20,000 अमाउंट दी, इंटर किया और यहाँ पर अब AK फार्मा आ जाएगा और ये सेव कर दिया। अब हमने जब रिटर्न किया और यहाँ से हमने अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैश बुक खोली तो ये इसने दिखाया जी आपके पास 20,000 डेबिट हो गया है आज के दिन की रिसीविंग और ये 20,000 कैश में खड़ा है। और ये कहाँ से आया है उसका लेजर देखेंगे, वो था बिलाल, तो बिलाल खान का लेजर खोला तो बिलाल से 50 लेना था, 20 ले लिया है, 30 रह गया है बिलाल की तरफ लेने वाला। अब अगर हम कैश पेमेंट वोचर करते हैं तो ये यहाँ पर हमने इंटर किया, वोचर नंबर, टाइप और डेट खुद ब खुद बनेगी। इंटर किया, यहाँ पे हमने सप्लायर का नेम बताया जैसे कि AK फार्मा है, नाम दे दिया, इसका हमने 1 लाख देना है, कैश हमारे पास 20 है तो हम उसमें से 10,000 इनको दे देते हैं कैश, इंटर और सेव कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कैश बुक में से 10,000 को क्रेडिट कर देगा, हमारी साइड से पेमेंट निकाल दी और बैलेंस पीछे बच गया 10,000। और यहाँ पर लेजर के अंदर AK फार्मा का लेजर खोला तो उसको 1 लाख देना था, 10 दे दिया, 90 उसका रह गया। ठीक हो गया। ये तो हो गया जब हमने कैश के थ्रू रिसीविंग की या पेमेंट की, तो ये सीधा सीधा कैश बुक पे इफेक्ट करता है और लेजर पे। अगर हम बैंक से पेमेंट करते हैं तो फिर DRCR वोचर करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पर हम जिस पार्टी को पेमेंट दे रहे हैं वो डेबिट में आएगी जैसे कि AK फार्मा और इसका हमने 90 ये देना है, ये बैलेंस आ गया। किस बैंक से दे रहे हैं या किस अकाउंट से दे रहे हैं वो बैंक का नेम दे देंगे, नीचे क्रेडिट में MCB आ गया, यहाँ पे 2 लाख MCB पड़ा है। अगर इसको पूरी पेमेंट देनी है पूरी दे दें, 50,000 देना है 50,000 दे दें, ऑनलाइन लिखा है कि ऑनलाइन भेज दिया हमने, रेफरेंस दे के हमने इसको सेव करवा दिया। अब ये जो पेमेंट हुई है 50,000 की, ये कैश बुक से नहीं जाएगी क्योंकि कैश बुक में से सिर्फ 10,000 हुआ था, हमने दी है बैंक के थ्रू। तो लेजर भी हम किसका देखेंगे, MCB बैंक का। तो बैंक में थे 2,50,000 हमने ऑनलाइन करा दिए, AK फार्मा को 1.5 लाख रुपये हमारा बच गया। और दूसरा हम साइड पे देखेंगे AK फार्मा का लेजर, तो उसको 90 देना था, 50 हमने ऑनलाइन MCB से करवा दिया तो 40 इसका रह गया देने वाला। तो इस तरीके से ये हमारे 3 वोचर्स थे। वोचर्स के बाद हम आते हैं मास्टर के अंदर वापस। कंपनी हमने अभी एक बनाई है AK फार्मा, इसके अलावा जितनी भी कंपनीज होंगी हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, कोड खुद ब खुद आता जाएगा, अगली कंपनीज के नेम यहाँ पर बनते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं सलमान फार्मा बना देता हूँ, ठीक है, कोई भी नाम आप जो भी आपकी कंपनीज के होंगे वो यहाँ पे बनाते जाएंगे। उसके बाद मास्टर कैटेगरी, कैटेगरी से मुराद है टाइप कि किस टाइप की चीज़ें आप रखते हैं। वो टाइप क्या हो सकती हैं, टेप हो सकती है, सिरिंज हो सकती हैं, ब्लेड हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्जिकल आइटम्स है तो ये जो चीज़ें होती हैं वो उनकी टाइप्स होती हैं। तो मैंने यहाँ पे सिरिंज टाइप बनाई, सेव कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट ऐड करेंगे, टेप आ जाएगी, इंटर करेंगे, सेव कर देंगे। तो ये सारी कैटेगरीज मेजर हम एक दफ़ा बना देंगे। उसके बाद हम आएंगे मास्टर आइटम प्रोफाइल के अंदर, वो जो भी टाइप और कंपनी बनाई थी उसके अंदर उस आइटम को भी बनाएंगे, ऐड करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी बताएंगे क्या बना रहे हैं, सिरिंज है या टेप है, मैंने कहा जी सिरिंज बना रहे हैं। इंटर किया, उस सिरिंज का नाम बताएंगे, वो सिरिंज हमारी हो सकती है 20 ml 10 ml जितनी भी होगी वो उसका ml साथ में मेंशन कर दें। यूनिट वाइज सेल होगी सिंगल पीस और उसका क्या रेट है वो रेट बता देंगे। हम 5 रुपये में सेल करते हैं, ठीक है, होलसेल रेट 4 रुपये में हम देते हैं, ठीक है, और हमें अगर डिस्काउंट सप्लायर देता तो वो ऊपर डिस्काउंट दे देंगे, नहीं तो एंड पे आकर कॉस्ट बता देंगे कि हमें आती कितने में है, कितने मिनिमम पीस हमारे पास होने चाहिए, इससे कम हो तो हमारे पास रिपोर्ट आ जाए कि ये चीज़ ख़त्म हो रही है, तो रीऑर्डर में मैंने 50 दे दिए। और कंपनी हमने बता दी, 2 कंपनीज बना के हैं अभी पीछे, AK फार्मा और सलमान, तो यहाँ पे AK फार्मा सेलेक्ट की और सेव कर दिया। ये हमने आइटम बना दी है, लेकिन अभी तक ये आइटम हमारी सेल या परचेज नहीं होगी जब तक हम उसका बैज नहीं बनाएंगे। तो बैच में आए, यहाँ पर ऐड किया, जो भी उसका आगे नाम होगा, नंबर होगा बैच का, ठीक है, वो नंबर दे के इंटर करेंगे। यहाँ पर खाली इंटर करने पे हम आइटम का नेम सर्च कर लेंगे। तो मैंने सिरिंज सर्च की, इंटर किया, मैन्युफैक्चरिंग डेट दी कि कब ये बनी है और एक्सपायरी डेट दे रहा हूँ कि कब ये एक्सपायर होगी। अब यहाँ पर जो सेल रेट है ये हमारा वो रेट होगा जो कि सेल के तौर पे यूज़ होगा। यहाँ पर मैंने कहा जी 5 रुपये में सेल करें और 3 रुपये में हमें आती है। जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है अभी शॉप के ऊपर वो हम यहाँ पे दे देंगे कि हमारे पास 70 पीस पड़े हैं, इंटर किया और सेव कर दिया। अब ये हमारे पास स्टॉक के अंदर शो होगी। बैच प्रोफाइल जैसे हमने बनाया, हमारा मास्टर हो गया कंप्लीट।
यूटिलिटी से जाके हम री इंडेक्सिंग करेंगे बैच प्रोफाइल बनाने के बाद। जब भी हम सारे बैच एक दफ़ा सारी आइटम्स बना लेंगे, बैच बना लेंगे, स्टॉक डाल देंगे, तो एक ही दफ़ा में री इंडेक्सिंग करें तो ये सारी फाइल्स को रिफ्रेश कर देगा। अब आप अपना स्टॉक देख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉक इन हैंड या स्टॉक लाइक कंपनी, जिस तरीके से भी देखना चाहें, बैच वाइज भी देख सकते हैं। स्टॉक इन हैंड में सारा स्टॉक आ जाएगा, कंपनी में कंपनी वाइज आएगा। स्टॉक इन हैंड खोला, इंटर किया, ओके किया। ये इसने कहा जी AK फार्मा में सिरिंज कैटेगरी में आपकी 20 ml की सिरिंज 70 पड़ी हैं 210 रुपये की। और अगर आप यही चीज़ यहाँ पर बैच वाइज देखना चाहें, बैच में इंटर करें, सिरिंज नेम दे दें, SR लिखा था, उसने खुद ब खुद बैच उठा लेना है और आपको बैच वाइज भी स्टॉक दिखा देगा कि आपका इस बैच के अंदर 70 स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ऐड रिकॉर्ड के अंदर। अब हम इसको परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो सेल करने से पहले हमने हर कस्टमर का, जो भी हम कस्टमर यहाँ पे बनाएंगे, उसकी एक्सपायरी डेट डालनी लाजमी है। जैसे यहाँ पे बिलाल खान था, तो मैंने यहाँ पे आके टैब का बटन दबाया, टैब करते करते मैं आगे आ रहा हूँ, तो यहाँ पर एक एक्सपायरी डेट की ऑप्शन लगी हुई है। तो हम हर कस्टमर का एक्सपायरी डेट लाजमी डालेंगे। 31/12/2021 मैंने इसकी डेट डाल दी और Ctrl W के साथ इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं आया ऐड रिकॉर्ड के अंदर सेल इनवॉइस पे, इंटर किया, बिल नंबर ऑटो बनेगा, इंटर किया। यहाँ पर उसने कहा जी कौन सी पार्टी को आप सेल कर रहे हैं, मैंने कहा जी बिलाल खान को, इंटर किया। बिलाल का जो प्रीवियस बैलेंस है वो यहाँ पर शो हो रहा है, कितना इसका लेना है, इंटर किया। यहाँ पर हमने आइटम बता देनी है, सिरिंज, SR लिखा, सिरिंज आ गई, इंटर किया। अब उसने पूछा इसका बैच बताएगा, कौन सा बैच है इसका, तो इंटर करके वहाँ पर भी आइटम का नेम दे दें, वो खुद ब खुद उसका बैच उठा लेगा, या आप AK लिखते तो तब भी उसका बैच आ देना था। मैंने बैच उठाया तो उसने कहा जी इस बैच के अंदर आपके पास स्टॉक पड़ा है 70, 3 रुपये की आपको सिरिंज आती है, आप कितनी बेच रहे हैं। तो मैंने कहा जी हम यहाँ पे समझे 30 पीस बेच रहे हैं और एक सिंगल पीस हम 5 रुपये का बेचते हैं, तो 150 रुपये का इसको बेच रहे हैं। और अगर डिस्काउंट देते हैं परसेंटेज में, तो यहाँ पर डिस्काउंट डाल देंगे 2%। हम यहाँ पर अगर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट करके 147 रुपये कर देगा। सेव कर दिया, 147 का बिल बन गया। इसी तरीके से मोर एंट्री करेंगे यहाँ पे, तो जितनी मर्जी आइटम्स इसके अंदर ऐड करते जाएं। मैं दोबारा से एक नंबर आइटम ही जो सिरिंज ही थी हमारी वही दोबारा डाल देता हूँ। 10 पीस और डाल दिया मैंने और 5 रुपये का ही पीस था, इसको बगैर डिस्काउंट के डाल दिया, तो ये हमारा 197 रुपये का बिल बन गया। इसकी यहाँ से हम अगर वारंटी बिल निकालना चाहते हैं तो वारंटी बिल पे क्लिक कर देंगे, इंटर किया, ये हमारा बिल आ गया सामने। 2 आइटम्स हमने अलग अलग डाली हैं, एक पे डिस्काउंट था, एक पे नहीं था, और ये हमारा बैलेंस बन गया 197 रुपये। प्रीवियस बैलेंस था 30,000 लेने वाला, बिल ऐड होके 30,197 है, जो कि अब उसके लेजर में खड़ा है। अगर हम यही बिल बगैर वारंटी के देना चाहते हैं तो एस्टिमेट बिल निकालें, इंटर करें, यहाँ पर ये बगैर नाम के हमारे टाइटल के यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन बिल वही कंप्लीट आएगा कि ये बिल है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट बिल बन जाएगा और ये ऑटोमेटिकली स्टॉक इन हैंड के अंदर से हमारी वो आइटम को कम कर देगा। जैसे मैंने अभी 30 और 10 40 सेल किए हैं, 70 थे टोटल, तो हमारे पास स्टॉक में कितने रह गए पीसेस 30। तो यही जो 40 पीस जो सेल किए हैं वो डेली सेल रिपोर्ट में देख सकते हैं, कस्टमर वाइज भी, आइटम वाइज भी, मंथ वाइज भी, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज भी, कोई भी रिपोर्ट खोल सकते हैं। डेली खोली मैंने 13, 8, 20, 21, जिस दिन की रिपोर्ट देखनी है इंटर करके ओके करें, वो रिपोर्ट दिखा देगा कि आपने टोटल 40 पीस सेल किए हैं बिलाल खान को 197 रुपये के। इसी तरीके से आइटम वाइज रिपोर्ट खोलेंगे तो इसके अंदर भी हमारे पास आ जाएगा, इंटर करके हमने ओके किया। ओके करने पे ये सारी रिपोर्ट्स भी हमारे पास आ रही हैं, इनमें से भी कोई भी रिपोर्ट खोल सकते हैं, सेल लाइक कंपनी कैटेगरी या आइटम वाइज या फास्ट एंड स्लो मूवमेंट सेल, हम कोई भी रिपोर्ट इनमें से खोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंपनी वाइज भी खोलेंगे तो आपको दिखाएगा किस कंपनी की प्रोडक्ट आपने सेल की है, कितनी अमाउंट की थी, कितना डिस्काउंट था, कितनी वैल्यू की सेल की है। तो इस तरीके से हमारे पास ये बहुत सारी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट लगी हुई है, इंटर किया, कंपनी वाइज, कैटेगरी वाइज, आइटम वाइज सारी आइटम्स का प्रॉफिट देख सकते हैं। ओके करेंगे तब ये हमें प्रॉफिट दिखा देगा कि हमने कॉस्टिंग में हमें पड़ी थी 120 की, हमने 200 की बेची है और ये हमें 80 रुपये प्रॉफिट कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारी सारी डिटेल आ जाएगी। और इसके बाद अगर हम परचेजिंग करते हैं तो परचेज इनवॉइस में जाएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर हम उसका सप्लायर का नाम बताएंगे, जैसे कि AK फार्मा था हमारा, और जो भी हम उससे चीज़ खरीद रहे हैं वो चीज़ का नाम बताएंगे, उसी चीज़ का बैच नंबर बताएंगे, कितने पीस अब हम खरीद रहे हैं। यहाँ पे 30 मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ये बैच का ये आ रहा है,
मैंने 70 पीस और खरीदे 3 रुपये के हिसाब से 210 रुपये के, इंटर और सेव कर दिया। तो ये बिल बन गया 210 का। 40,000 हमने पहले ही देना था कि फार्मा का, 210 भी उसी बिल में ऐड हो जाएगा। और स्टॉक इन हैंड के अंदर भी ऑटोमेटिकली वो पीसेज ऐड हो जाएंगे। 30 पीस थे, 70 खरीदे हैं तो 100 पीस हो गए। और AK फार्मा के लेजर के अंदर भी वो पैसे ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गए जो हमने उससे 210 की परचेजिंग की है, जो हमने अब उसके देने हैं। और परचेज रिपोर्ट्स भी बन जाएंगी हमारे पास। परचेज लाइक सप्लायर, लाइक एन आइटम, कोई भी रिपोर्ट खोल सकते हैं। मैंने लाइक सप्लायर खोला, इंटर करके ओके किया तो इसने दिखाया जी जो ओपनिंग में मैंने अपना स्टॉक डाला था वो 70 पीस थे और जो मैंने AK फार्मा से खरीदे हैं वो अलग 70 पीस हैं। तो टोटल हमने 420 रुपये की आज की परचेजिंग डाली है। तो ये सारी हमारी परचेज की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। और यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर है, लेजर डिटेल है। डिटेल लेजर खोलेंगे तो AK फार्मा का ही खोल के देख लेते हैं। इंटर किया तो ये हमें डिटेल दिखाता है कि हमारा बिल नंबर क्या था, आइटम कौन सी थी, क्वांटिटी कितनी थी, रेट क्या था यूनिट का, कितने का बिल बना था और टोटल बिल क्या है इसका। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। और अब हम इसके अंदर देखते हैं कि अगर हम सेल की रिटर्न करते हैं या परचेज की रिटर्न करते हैं तो वो कैसे करेंगे। परचेज के लिए अलग से मॉड्यूल है रिटर्न का, हम वही सप्लायर का नाम बताएंगे AK फार्मा, ठीक है, और आइटम बताएंगे, सिरिंज थी हमारी, और बैज में भी सिरिंज बता देंगे, वो खुद ही बैज उठा लेगा। अगर हम जो 70 पीस खरीदे हैं उसमें से 10 पीस वापस कर रहे हैं तो 10 पीस लिख के हमने इसको इंटर किया, सेव कर दिया। ऑटोमेटिकली 30 रुपये उसके लेजर से कम हो जाएंगे जो हमने उसके देने थे, और यहाँ से 10 हमारे स्टॉक से भी कम हो गए, यानी कि 90 पीसेस हमारे पास रह गए हैं। और ये तो थी परचेज रिपोर्ट। अगर हम सेल रिटर्न करते हैं तो सेल इनवॉइस खोलेंगे, इंटर करेंगे, कस्टमर का नेम देंगे जिसकी तरफ से रिटर्न आई है, बिलाल दिया, सिरिंज आइटम दी, बैज में भी सिरिंज थी, और यहाँ पर हम वो क्वांटिटी देंगे जो हमें कस्टमर ने वापस की है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, माइनस में क्वांटिटी लिखेंगे, माइनस क्वांटिटी फॉर रिटर्न। तो मैंने कहा जी -5 हमें रिटर्न आई है और 5 रुपये की सेल की थी, 25 रुपये की रिटर्न आई है, सेव कर दिया, ये बिल बन गया। और ये 5 ऑटोमेटिकली स्टॉक के अंदर हमारे बढ़ जाएंगी, यानी कि 90 था हमारे पास स्टॉक, अब ये 95 हो जाएगा। और जो हमने बिलाल से पैसे लेने थे उसमें से वो पैसे कम हो जाएंगे जो कि रिटर्न आई होगी। 30,197 लेने थे और ये जो 25 की हमने रिटर्न की है तो 30,172 अब लेने हमने उससे। और इसके बाद हमारी सेल होगी, उसके बाद परचेज भी हो गई, ठीक है, रिटर्न्स भी हो गई। एडिटिंग इनवॉइस, अगर हमने इनवॉइस को या किसी भी एंट्री को एडिट करना है तो हम पहले उसका लेजर देखेंगे कि उसका इनवॉइस नंबर क्या है। जैसे बिलाल का मैंने यहाँ पे खोला और ये हमारा बिल नंबर आ गया 1 और ये बिल नंबर है 2। मैं 1 वाले में अगर चेंजेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक में भी अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कहा जी ये स्टॉक है, ठीक है, इसको मैंने ये वाली सिरिंज है, इसको मैं 1 नंबर इनवॉइस को एडिट करना है। एडिट इनवॉइस में आए और सेल इनवॉइस एडिट में गए, एडिट पे क्लिक किया, 1 नंबर बिल दिया, इंटर किया। अब ये कैश रिसिप्ट और बिल डिस्काउंट पे आके मैं रुक गया। यहाँ पर मैंने अगर 10 पीस और बढ़ा देता हूँ, यानी कि 10 की जगह 20 कर देता हूँ। उसके बाद मैंने कैश रिसिप्ट पे क्लिक किया, इंटर और कैलकुलेट एंड सेव कर दिया। इसने कहा जी रीइंडेक्सिंग कर दें लाजमी, आपकी अपडेशन होगी है कंप्लीट। तो मैंने यूटिलिटी से रीइंडेक्सिंग की और अब जब मैंने स्टॉक खोल के देखा यहाँ पे तो जो मेरे पास 95 पीस थे उसमें से 10 पीस कम हो गए हैं क्योंकि मैंने सेल के अंदर 10 पीस बढ़ा दिए थे। तो सेल के अंदर अगर मैं रिपोर्ट खोलूँगा तो ये मेरे जो 40 पीस सेल हुए थे उसमें 5 पीस हमारे पास, एक तो रिटर्न भी आई थी और 20 पीस जो हमने सेल की हैं अभी एडिट करके वो यहाँ पर ऐड हो गए। तो इस तरीके से हमारी ये इनवॉइस एडिट हो जाती है, ठीक है। सेल की, परचेज की, कोई भी इनवॉइस एडिट करनी है सेम ऐसे ही हम लेजर डिटेल में जाके इनवॉइस नंबर देखेंगे और उसको एडिट कर देंगे। उसके अलावा अगर कोई एंट्री डिलीट करनी है स्टॉक की या लेजर की तो हम लेजर खोलेंगे। जैसे यहाँ पे बिलाल का ही लेजर खोल लेते हैं तो यहाँ पर ये आ गया वोचर नंबर, टाइप और उसकी डेट। कोई भी एंट्री डिलीट करनी है तो उसका नंबर और उसकी टाइप और डेट नोट करके हम उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये एक एंट्री अभी जो रिटर्न की आई थी, ये मैं कहता हूँ कि एंट्री गलत डल गई है, इसको डिलीट करना है। तो मैंने ये डेट नोट की 13 तारीख, 5 वोचर नंबर है, जे टाइप है। ये 25 रुपये वाली इनवॉइस हमारी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो मैंने डिलीट में जाके दिया सबसे पहले वोचर नंबर 5, 13 तारीख, 8वां महीना 20 और जे टाइप की।
एंटर किया, उसने एग्जैक्ट वही वोचर दिखा दिया। मैंने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाया, इसने मुझे राइट साइड पे वो देखे मैसेज दे दिया ऊपर के डिलीटिंग अमाउंट 25, और यहाँ पे पूछा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, मैंने कहा जी यस। और इसके बाद हमेशा एडिटिंग और डिलीट के बाद हम वोचर डिलीट के बाद रीइंडेक्सिंग करेंगे। अब मैं लेजर अगर खोल के देखता हूँ बिलाल का, तो वो जो 25 रुपये की इन्वॉइस थी यहाँ पे वो ख़त्म होगी। इस तरीके से हम कोई भी इन्वॉइस यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कोई भी एंट्री अगर ख़त्म करनी हो। और सेम यही चीज़ हम आइटम लेजर के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम के अंदर आके मैंने सिरिंज लिखा, तो ये हमारा सिरिंज का सारा स्टॉक आ गया कि 70 हमने ओपनिंग डाली थी, 70 AK फार्मा से ख़रीदा था, 3 की रिटर्न हुई है, 10 सेल हुई थी, 30 सेल हुई थी, 20 सेल हुई थी। कोई भी एंट्री डिलीट करनी है तो ये वोचर नंबर, टाइप और डेट आ रही है, हम इनमें से भी वो वोचर देख के डिलीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये सारी रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं, स्टॉक वाइज, स्टॉक इन हैंड, बैच वाइज, आइटम वाइज, कंपनी वाइज। अगर स्टॉक देखना चाहें तो यहाँ पे आके AK फार्मा दें और ये कंपनी वाइज आपको स्टॉक दिखा देगा कि आपके इस कंपनी के अंदर ये आइटम इतनी पड़ी हैं। एक्सपायरीज देखनी है अगर आपने आइटम्स की, तो स्टॉक ओपनिंग रिसिप्ट में जाएं, तो ये यहाँ पर हम आए, हमने इंटर 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 करके जब ओके पे आके रुकेंगे तो ये लिखा हुआ है एक्सपायरी आइटम रिपोर्ट। आप यहाँ पर डेट दे सकते हैं कि आपने कहा जी 1/8 यानी कि अगस्त से लेके 31/12 यानी कि हम इस साल के एंड तक कंपनी वाइज सारा दिखा देंगे हमारी कौन कौन सी आइटम है, कितनी पड़ी है और कब एक्सपायर हो रही है। तो ये एक्सपायरी की रिपोर्ट आ जाएगी कि ये सिरिंज है, आपने टोटल खरीदी थी 140 यानी कि 70 स्टॉक में हमने डाली थी, 70 हमने सप्लायर से खरीदी थी। बेच हमने 60 दी हैं, पड़ी अभी तक 80 हैं और इसकी डेट है 31/12/2021, ये इस दिन को एक्सपायर हो जाएगी। और यही चीज़ एक्सपायरी अगर हम नहीं देखते तो ये हमें सेल के टाइम पे भी दिखा देता है यहाँ पर एक्सपायरी डेट में, और ये 90 दिन के अंदर जो भी आइटम एक्सपायर हो रही होगी उसका हमें यहाँ पे मैसेज दे दिया करेगा। तो इसके अलावा यूटिलिटी के अंदर रीइंडेक्सिंग लाजमी कर लिया करें हर काम के बाद, एडिटिंग के बाद। और इसके अंदर डी में माई बैकअप की ऑप्शन लगी है, आप डी पे क्लिक करेंगे इस पर, तो ये ऑटोमेटिकली डी ड्राइव के अंदर माई बैकअप का एक फोल्डर बनाएगा और आज की डेट में आपका अलग से बैकअप बन जाएगा। तो डे बाय डे आपका हर दिन का बैकअप बनता रहेगा। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।